नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सच्चा पुण्य क्या होता है? एक भगत की कहानी है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। संत एकनाथ की यह कहानी। संत एकनाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें, फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वर पर चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का जल पवित्र भर लिया। पूजा पाठ से निवृत्त हो सबने भोजन किया। रामेश्वर की यात्रा पर निकल पड़े। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। संतों के मन में बड़ी दया आई, किंतु उनकी कावड़ का जल तो रामेश्वर के निमित्त था, इसलिए सबने मन में कड़ा कर लिया किंतु एकनाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पानी निकाल कर अपनी कावड़ से गधे को पिला दिया। एकनाथ जी ने जब गधे को रामेश्वर पर जो चढ़ाने वाला जल था वह पिला दिया, गधे की प्यास मानो बुझ गई और उसे नव जीवन प्राप्त हुआ। वह उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एकनाथ से कहा, आप तो रामेश्वर जाकर तीर्थ जल चढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप उससे वंचित रह गए। एकनाथ जी बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्यापक है। मैंने अपनी कावड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राणों की रक्षा की, इसी से मुझे रामेश्वर जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सभी मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। यही बात संत एकनाथ ने अपने आचरण से साबित कर दी। सारे संत उनकी यह बात सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट में जरूर बताएं और भगत एकनाथ की कथाएं अवश्य सुनें। उनके जीवन के चरित्र से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसी आशा के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे। सभी भक्तों को राम राम, हर हर महादेव।